हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं निधि वेलकम करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निधिज़ व्लॉग में। तो जी देखिए, ये जो वीडियो है ना, आई थिंक फ्राइडे की इवनिंग की ये वीडियो है और यहाँ पे शाम के काम स्टार्ट होने वाले हैं अब। एक्चुअली फ्राइडे का ये सीन था ना कि हमारे यहाँ पानी थोड़ा सा गंदा आ रहा था, तो दोपहर में कुछ काम ऐसे हो नहीं पाए थे क्योंकि मॉर्निंग में पानी गंदा आने की वजह से ज़्यादा चढ़ा नहीं था। और ना सुबह के कुछ काम में नहाने धोने में ही पानी ख़त्म हो गया था, तो फिर यहाँ पे जो दोपहर के बर्तन थे वो भी वॉश नहीं हुए थे और थोड़ा बहुत पानी का और भी काम नहीं हुआ था। तो यहाँ पे शाम हुई है, 6 बजे का टाइम होगा ये, और अब आना शुरू हुआ है पानी। तो मैंने यहाँ पे शाम के कुछ काम शुरू किए हैं सफाई से रिलेटेड ही। और इस समय यहाँ पे दीदी निशी सभी आपको दिख रहे होंगे क्योंकि वही डिस्कशन हो रहा है कि खाने में क्या बनना है क्या नहीं। तो ये जो आप देखते हैं ना, ये स्टैंड ये जो रखा हुआ है पिंक वाला मेरा, जिस पे मैं कुछ कप्स वगैरह अरेंज करती हूँ ना, तो धो के टोकरी में बर्तन धो के जब रखे जाते हैं तो इसमें से थोड़ा सा पानी वो पीछे की तरफ चला जाता है, तो उसको टाइमली आपको ना निकालना पड़ता है वाइपर से। और यहाँ पे देखिए, पानी ना रहने की वजह से फ्रिज की बॉटल्स भी खाली हो गए और ये शरारत निशी कर रही है। बैंगन जो है भरता बनने वाला है, तो वो यही लोग शरारतें कर रही हैं और मतलब पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं, क्या क्या कर रही हैं। और इन्हें लग रहा था कि मैं ये क्लिप्स ऐड कर दूंगी, लेकिन मैं मतलब काट दूंगी, लेकिन मैं काटूंगी नहीं, मैं ये सब ऐड करूंगी इसमें। और मैंने देखिए कर भी दिया है। तो यहाँ पे मैं ना गैस साफ़ कर रही थी और बैगन का भरता ही बनेगा। निशी बर्तन वॉश करने जा रही है और दीदी भी मेरे से सब्जी वब्जी कट करने का ही पूछ रही थी क्योंकि शाम हो गई थी और दोपहर के भी काम पेंडिंग थे, तो बहुत सारे काम बचे थे। और आज जैसा कि फ्राइडे की वीडियो है, तो फ्राइडे हमारे यहाँ मंडी भी लगती है, आप लोग जानते हैं, तो वहाँ भी मुझे जाना था। और बाकी ये बैंगन वगैरह तो ना मैं एक दिन पहले गई थी ऐसे ही निकल के कुछ काम की वजह से, तो वहाँ से एक दो सब्जियाँ मैं ले आई थी, तोरी बैंगन, तो वही है। और थोड़ा सा व्लॉग्स लेट अपलोड हो रहे हैं क्योंकि वीडियोस थोड़ा सा आगे पीछे हो गई हैं। और निशी यहाँ पे बर्तन धोने की तैयारी कर रही है। बॉटल्स फ्रिज के सारे ही खाली हो गए हैं, तो अब जब पानी भर जाएगा तो मैं फिर आरओ चलाऊँगी, तब पानी भरेगा, फिर जाके किसी तरह से बॉटल फिल होंगे। तो यहाँ पे बैंगन के भरते की तैयारी हो रही है, तो उसके लिए सबसे पहले ना आपको जो है ये बैंगन भुनने के लिए रखना है। तो मैं ना बहुत कम ऐसा होता है कि मैं इसको कट करके और इसमें लहसुन मिर्ची वगैरह डाल करके तब भूनती हूँ, क्योंकि अगर इससे ना कुछ कीड़े विकीड़े रह जाते हैं तो फिर वो उसमें ही पक जाते हैं, फिर घिन जैसी लगती है। इसलिए आप इसको होली इस तरह से कर लो, मतलब अगर बैंगन में छेद नहीं है ना तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसमें कीड़े निकलेंगे, लेकिन अगर होल होता है तो पक्का ही उसमें कीड़े निकलते हैं। तो मैं तो चेक करके ही लाती हूँ हर बार, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता आजकल। तो मैं ना इस तरह से होल ही इनको पहले भून लेती हूँ, उसके बाद इसका जो छिलका होता है वो उतार के आराम से चेक कर लेती हूँ। तो ये वाले बैंगन तो बिल्कुल ही फ्रेश थे, इसमें कुछ भी नहीं था। तो डिनर में यही सिंपल तूर की दाल, मतलब अरहर की दाल और बैंगन का भरता, रोटी चावल यही बनने वाला है। लेकिन पूरा खाना बना के अगर मैं मार्केट जाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे दाल बना दूंगी और ये भरता जो है बनाने के लिए भून लूँगी अपने बैंगन। और उसके बाद जो है आटा गूँथ के फिर मैं जाऊंगी मंडी, क्योंकि भरता बनाने के लिए ना लहसुन नहीं था और लहसुन की बहुत ज़रूरत होती है इसमें। और यहाँ पे दीदी ना आटा भी गूँथने जा रही है। मैं इन लोग से कह रही थी कि रहने दो, आने के बाद मैं कर लूँगी, लेकिन सबको पता होता है ना मार्केट में जाने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी मंडी लगती है हमारे यहाँ, बहुत भीड़ होती है, आते आते फिर बहुत टाइम हो जाता है। और गर्मी इतनी है कि आने के बाद फिर खाना बनाओ तो समझ नहीं आता। तो ऐसे ही आजकल मिलजुल के हम लोग अपना काम जल्दी जल्दी से निपटा लेते हैं। और दीदी यहाँ मेरे से ही कुछ बात कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए, मैं चढ़ा रही हूँ तूर की दाल बनने के लिए। सिंपल ही हल्दी नमक और हींग डाल करके मैं इसको चढ़ाऊँगी। और दाल की जो खटाई होती है ना, मैंने आपको बताया है गांव में ज़्यादातर जहाँ आम के पेड़ वेड़ होते हैं वहाँ पे उसको छील करके काट के
सुखा के कुछ मसाले लपेट के रखा जाता है, तो काफ़ी लंबे टाइम तक, साल 2 साल ये खटाई चलती है। और इससे ना दाल में एक बहुत ही अच्छा सा खट्टापन आता है। तो यही मैं दाल में डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा खट्टी हो जाती है तो फिर आरोगी के पापा खाते नहीं हैं। तो बस छोटे छोटे से 2 मैंने डाल दिए हैं और दाल रख दूँगी पकने के लिए। और उसके बाद इसमें फ्राई वगैरह करूँगी। और ये बैंगन अभी गर्म ही है, तो छील विल के मैं इसको साफ़ करके रख के जाऊँगी, और जब आऊँगी तब उसके बाद खाना बनेगा। और यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह अच्छी तरह से वॉश हो गए हैं। बगल में आपको आटे का बर्तन भी दिख रहा होगा, आटा भी गूँथ के रख दिया गया है। तो इतना सा भी काम अगर हो जाता है ना, तो आने के बाद फिर आपको टाइम नहीं लगता खाना बनाने के लिए। और देखिए ठंडे हो गए थे तो मैं बैंगनों को छील दे रही हूँ। और जब आप भूनने से पहले इसमें तेल लगा देते हैं ना, कोई सा भी फैट, मतलब घी तेल कुछ भी, तो जो है आपके बैंगन के छिलके बड़े ही आराम से उतर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसको ना धोइएगा मत, जैसे ऐसा नहीं कि इसमें थोड़ा सा काला काला सा लगा है तो आप इसको धोने लग जाओ, क्योंकि अगर आप धो दोगे ना तो फिर इसका जो स्मोकी सा फ्लेवर होता है वो निकल जाएगा। असली मज़ा इसको इस तरह से ही भूनने में है, इसीलिए इसको भूना जाता है। अच्छी तरह से जितना आपसे हो सके उतना आप हाथों से इसको साफ़ कर दीजिए और उसके बाद इसको बना लीजिए, धोइएगा मत। और ये जो काला काला सा लगा है ना, इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। और देखिए इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से बिल्कुल चेक कर लूँगी, तो बिल्कुल ही फ्रेश बैंगन थे, कहीं कोई कीड़ा वगैरह इसमें था नहीं। और इस तरह से ही भरते वाले, जो प्रॉपर भरते वाले ही बैंगन आते हैं ना, तो उसमें कम चांसेस होते हैं कि कीड़ा वगैरह निकलेगा, अगर उसमें कोई छेद होल नहीं है तो ऐसी चीज़ें आप थोड़ा सा, गोभी हो गई, बैंगन हो गए, पालक वगैरह हो गया, तो ऐसे बरसात के सीज़न में ना थोड़ा सा चेक करके इन सब्जियों को लाना ही बेहतर होता है, क्योंकि ज़्यादातर सब्जियाँ खराब ही निकलती हैं। मैं चली गई थी मार्केट, आपने देखा अभी मैंने बैंगन वैगन भुने थे, उसको छील विल के मैं और आरोगी के पापा और आरू भी मार्केट गए थे, क्योंकि आज शुक्रवार है तो आप लोग जानते हैं। आरू आज क्या लिया है? क्ले। कौन लेके आया है? पापा ने ड्यूटी से आकर। और ये इससे कुछ बनाए तुम? बनाए कुछ क्ले से? ए और बी और सी बनाए थे? ए बी सी बनाया। तो आरोगी के पापा उसके लिए क्ले लेके आए थे और वो उसी से खेल रहा है। तो मैं बता रही थी कि आज फ्राइडे था, तो हमारे क्या मंडी लगती है आप लोग जानते हैं, तो सब्जियां लेने मैं गई थी और मेरे पीछे दीदी ने फिर प्याज व्याज छील दिए हैं, यहाँ खीरे कट कर रही है, वही भरता ही बनाना है, तो दीदी काट रही है। मैं आ चुकी हूँ मार्केट से, तो मैं अभी बनाऊंगी। फिलहाल मैं आपको सब्जी दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ₹80 के आधी किलो टमाटर मिले हैं इस बार, ठीक ही है, 200 से तो ठीक ही है, तो 200 मिल रहे थे। और ये है प्याज, आलू, और ये है लोबिया, लहसुन,
यहाँ पे है अदरक 1 पाव है, और ये है तोरी, आजकल यही सब्जियां मिल रही हैं, और ये है नींबू, ये है खीरे, और ये लाई हूँ मैं बैंगन। ये दीदी की फेवरेट है, दीदी को बैंगन की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। और मतलब बैंगन अच्छे लगते हैं, चाहे रस्सी वाले बना लो या सूखे बना लो। और ये है भिंडी, अगेन ये भी दीदी की फेवरेट है, और आलू की पापा बिल्कुल नहीं खाते, निशी की भी फेवरेट है। ये घिया सिर्फ मेरी फेवरेट है और ये कोई नहीं खाता, मतलब अच्छे से नहीं खाते हैं, लेकिन ले लिया मैंने क्योंकि क्या ही ले, अगर कुछ नहीं लेंगे तो। ये मिर्ची और धनिया, तो बस यही सब्जियां आई हैं। और कुछ है, हाँ जी, ये है परवल, बस। और ये वो जो दीवार में लग जाते हैं ना, किसी भी चीज़ को आपको हैंग करना हो तो आपको होल नहीं करना पड़ता किसी दीवार में, ये ऑटोमेटिक उसमें ना चिपक जाते हैं, वो वाले हैं। देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता, क्योंकि ना कुछ दिन पहले मैं एक हैंगर टाइप का ले आई थी अपने किचन के वो स्पैचुला वगैरह हैंग करने के लिए, लेकिन आरोगी के पापा ने मना कर दिया, टाइल में ना वो छेद नहीं करना चाह रहे हैं हम लोग, तो इसलिए ये ले आई हूँ। मैं देखती हूँ उस पर ये सेट होता है या नहीं होता, तो अगर करूँगी तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, लेकिन फिलहाल तो खाना बनेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। और ये सब अभी फ्रिज में भी लगाएंगे, धोती नहीं हूँ मैं अभी सब्जियों को, ऐसे ही लगा दूंगी, जो बाहर रखने वाले होंगे बाहर रख देंगे। और चलिए बैंगन का भरता बनाते हैं, आपको रेसिपी भी दूंगी, वैसे पहले मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मैं कैसे बनाऊंगी मैं दोबारा आपको दिखाऊंगी एक बार। तो देखिए सब्जियां दिखाने के बाद आपको मैं आ गई हूँ यहाँ पे बैंगन का भरता बनाने के लिए। डिटेल रेसिपी चैनल पे आपके साथ पहले से ही शेयर करी हुई है, लेकिन यहाँ पे जब मैं बना रही हूँ तो आपको दिखा देती हूँ। तो सिंपल सा ही बना रही हूँ मैं, आज तो मटर वगैरह भी नहीं थे मार्केट में, मुझे अच्छे मटर ऐसे मिले नहीं कच्चे वाले, और फ्रोज़न फिर मैं ले नहीं आई। और यहाँ पे देखिए प्याज को ना 2 थोड़े बड़े साइज़ के ही प्याज हैं, जिनको खूब अच्छी तरह से मैंने मतलब छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है। तो भरते में ना प्याज और टमाटर की अच्छी क्वांटिटी जाती है, और यहाँ पे देखिए खूब सारी हरी मिर्चें, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी तीखी चटपटी ही अच्छी लगती हैं। और मेरे घर में ना तीखा सभी खा लेते हैं, इवन आरोग्य भी खा लेता है। तो मैंने कभी भी आरू के लिए मतलब अलग से ऐसे बिना मिर्ची वाले खाना नहीं निकाला है। जब से उसने मील लेना शुरू किया ना, हम अपना ही नॉर्मल फूड जो हम अपने लिए प्रिपेयर करते हैं वही मैं उसको खिलाती हूँ, और उसकी हैबिट भी है, वो खा लेता है। और लहसुन को ना मैंने ग्रेट कर दिया है, और देखिए यहाँ पे मैंने चढ़ाई है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाला है सरसों का तेल। तेल जब तक स्मोक हो रहा है ना, तब तक ये आरोग्य के पापा घेवर लेके आए थे। काफ़ी अच्छी जगह की ये मिठाई है, नाम मुझे नहीं याद है। और दीदी आई है ना, दीदी को घेवर बहुत पसंद है और मुझे भी अच्छा लगता है, तो आरोग्य के पापा ले आए थे, तो वहीं यहाँ पे मैं सबसे पहले भगवान को चढ़ा रही थी। और देखिए कढ़ाई में ले लिया है सरसों का तेल, जब वो स्मोक हो गया है तो मैंने उसमें डाला है जीरा। और आपको जो भी जिस भी चीज़ का तड़का पसंद हो ना, आप इसमें डाल सकते हैं। मेथी वगैरह नहीं जाता है, थोड़े बहुत अगर सरसों वगैरह आप चाहें, राई जिसको कहते हैं, तो वो आप इस पर ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं ऐड किया है क्योंकि आरोग्य के पापा फिर छाँट के निकालने लग जाते हैं। और जीरा भुन गया ना, तो उसके बाद ये जो मैंने लहसुन ग्रेट किया था वो, और मिर्ची प्याज कटे हुए, वो मैंने इसमें ऐड करा है। और इसको ना भूनना है आपको खूब अच्छी तरह से। और लहसुन अगर आप चाहें तो उसको आप मैंने तो कद्दूकस करा है, अगर आप चाहो तो आप उसको पेस्ट भी बना सकते हो, और आप उसको कूट भी सकते हो, जैसे हम वो खलबट्टे में उसको खूनते हैं ना, तो उस तरह से आप उसको क्रश भी करके डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये एक बड़े साइज़ का टमाटर था, वैसे तो 2 से 3 टमाटर इसमें जाते हैं, लेकिन इस समय आपको हालात पता है तो इसलिए काम चलाना होता है। तो मैंने इसमें एक अच्छी साइज़ के टमाटर थे और देसी टमाटर था, तो खट्टा भी था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद इस समय मैं इसमें बिल्कुल ही सिंपल वाले मसाले डाल रही हूँ, हल्दी, मिर्ची, और ये है सब्जी मसाला और नमक, सो दैट हमारे ये प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। तो बैंगन में ना सबसे बड़ा रोल होता है भुनाई का। बैंगन का भरता आप जब भी बनाते हैं तो जितनी अच्छी तरह से आप उसको भून करके टाइम दे करके बनाएंगे ना, उतना ज़्यादा उसका टेस्ट आता है। और यहाँ पे थोड़ा सा गलने में टाइम लग रहा था, तो मैंने 1 घूंट जैसा पानी डाला है, सो दैट मसाले ना जलें। इसका आपको बहुत ध्यान देना होता है कि आपका मसाला किसी भी स्टेज पे जलने ना पाए। अगर जले हुए मसाले हो जाते हैं ना, तो उसका फ्लेवर
बिल्कुल ही अच्छा नहीं आता। और यहाँ पे देखिए एक आपको मैं टिप बताती हूँ अच्छा भरता बनाने के लिए। अगर आपको उसको थोड़ा सा ना क्वांटिटी में ज़्यादा भी करना और थोड़ा सा रिच बनाना है ना, तो आप इस तरह से प्याज टमाटर अगर आपके बिल्कुल ही अच्छी तरह से नहीं गल रहे हैं, तो ये जो हमारा पाव भाजी मैशर होता है ना, पोटैटो मैशर भी जिससे कहते हैं, उससे आप थोड़ा थोड़ा सा इसको मैश कर दीजिए। तो बिल्कुल ही चटनी जैसा नहीं करना है, लेकिन हाँ कुछ एक चंक्स अच्छे से मैश हो जाएं और कुछ थोड़े से खड़े खड़े से रहें। तो इस तरह से कर देने से ना एक सार हो जाता है, और जब आपके बैंगन में आप मसाला मिक्स करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से वो मिक्स होगा। और इसमें ना मसाले भी बहुत ज़्यादा नहीं जाते, ऐसा नहीं कि आपको सब्ज़ी मसाला बहुत ज़्यादा डालना है, उससे भी फ्लेवर फिर अच्छा नहीं आएगा। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको मसाला डालना होता है और इसको खूब अच्छी तरह से आपको भूनना होता है जब तक कि ऊपर से इसके अच्छा सा कोरमा नहीं रिलीज़ हो जाता। और मीनवाइल यहाँ पे देखिए दाल ना फ्राई करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि ये जो है यहाँ पे भरता तो मतलब बन ही रहा है, ये सबको ही अच्छा लगता है। तो निसी ने कहा कि सिंपल जीरे और घी से ही मैं अपने दाल में तड़का लगा दूँ, तो मैंने एक साइड में वो कर दिया है। और जब यहाँ पे मसाला खूब अच्छी तरह से भुन गया था, तब मैंने इसमें अपने वो छीले हुए बैंगन डाल दिए हैं। और अब वापस से मैं इसको अपने यही पाव भाजी मैशर से ही अच्छी तरह से मैश कर करके मिक्स कर दे रही हूँ, क्योंकि भरता तो भरता ही होता है, उसको भरता बनाना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और फिर वही कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रिग्रेसली नहीं कि बिल्कुल ही कुछ कुछ बॉडी ना रह जाए आपकी सब्जियों में, ऐसा नहीं है। मैंने आपके सामने ही देखिए इसको मिक्स किया है, लेकिन अभी भी आपको बिल्कुल ही ऐसा चटनी टाइप का नहीं दिख रहा होगा। इस तरह का भरता ना बहुत अच्छा लगता है, और इसमें जो है सब्जियों के जो प्याज टमाटर मसाले का जो फ्लेवर होता है ना, वो बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। और उसके बाद अब यहाँ पे आपको 15 से 20 मिनट तक कम से कम अपने भरते को ढक ढक के और भून भून के पकाना है। जितना ज़्यादा आप भरते को भूनेंगे ना, उतना ही ज़्यादा भुना भुना से स्मोकी सा फ्लेवर आएगा। तो आपको भूनने में कंजूसी नहीं करनी है। और बस देखिए बिल्कुल ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आपका बैंगन का भरता अच्छी तरह से बन के हो जाएगा तैयार। तो एवरीडे के मील के लिए बहुत अच्छा है। और अगर इस तरह से आप भरता बनाते हैं ना, तो जिन लोगों को बैंगन नहीं भी पसंद है वो भी खा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए दाल को मैंने निकाल दिया है एक बर्तन में, बाउल में, और उसके बाद सेम कढ़ाई में ये धुले हुए चावल थे, और मतलब सोक किए हुए नहीं थे, सिर्फ 3 से 4 बार धुले हुए थे, और 10 मिनट हो गया था इनको रखे हुए, तो वो थोड़ा सा फूल भी गए थे। तो किसी भी क्वालिटी का चावल हो, जब आप उसको थोड़ा देर धुल के या फिर उसको भिगो के रख देते हैं ना, तो अच्छी बनती है वो, उसके ग्रेन्स थोड़ा अलग अलग से होते हैं। और साथ साथ में सफाई करना ज़रूरी है, नहीं तो एक साथ किचन जब गंदी होगी ना तो बहुत बुरा लगता है। तो मेरी तो आदत है, मैं तो अगर किचन में रहती हूँ ना, तो मैं ज़रूर जो भी चीज़ें मेरे हाथ से गिरती रहती हैं मैं उनको साफ़ करती रहती हूँ, और जो भी थाली प्लेट से इकट्ठा होते रहते हैं उनको मैं धोती रहती हूँ। और बाद में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आपका भरता अच्छी तरह से बन जाए तो इसमें खूब सारा हरा धनिया डालिए, और इसकी फ्रेशनेस इस भरते में और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और बस बन के बिल्कुल ही तैयार है। और इस तरह देखिए मेरे कुकर में चावल भी बन रहे हैं, और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिया है तवा, ताकि बन जाए फटाफट से रोटियां, और जल्दी जल्दी से हमारा ये डिनर बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से ना आपको जल्दी जल्दी से मल्टीटास्किंग करनी होती है। और ऐसे दिन जिस दिन मार्केट वगैरह जाना होता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो आरोग्य को भी भूख लग जाती है, फिर वो बिना खाना खा ही सो जाता है। उठाओ अगर बच्चे को ना सो गए हैं अगर बच्चे, और वापस से उनको उठा के खाना वगैरह खिलाओ, तो उनकी नींद ना डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो है ना सोए उसके पहले उसको कुछ ना कुछ दे दिया जाए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, थक जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने शुरू कर दिया है रोटी बनाना, और बस यही है मेरी आज की छोटी सी वीडियो। तो छोटी छोटी ही वीडियो आपके साथ आजकल शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि ना मैं देखिए कोई प्रोफेशनल एडिटर नहीं हूँ, मैं जो है सिंपल ही एक होम मेकर हूँ, और उसके साथ साथ मैंने अपना ये चैनल शुरू किया है। कोशिश है
कि इसको मैं जो है चला पाऊँ। तो ना रेगुलर जो घर में काम होते हैं उन्हीं को आपके साथ शो करती हूँ, और इसका वीडियोस का सारा काम मैं खुद करती हूँ, खुद रिकॉर्डिंग करती हूँ, खुद एडिटिंग करती हूँ। और इस सब के साथ मैं आपको अपनी छोटी छोटी लाइफ स्टाइल व्लॉग्स देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा। आपका जो भी फीडबैक हो ना वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, और जो भी सुधारने वाली चीज़ें हो या जो भी नई रेसिपीज़ आपको चाहिए हो वो मुझे ज़रूर बताया करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके हिसाब से अपने व्लॉग्स को मॉडिफाई कर पाऊँ। और बस इसी के साथ आ गए हैं इस वीडियो के एंड पे, और अब मैं आपसे मिलूँगी जल्द ही एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए you guys take care, and I am sending lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye, and please subscribe my channel. Bye bye.